हर कली गुलाब की खिल नहीं सकती, बहन सुमिता सिंह जैसे एमएलए आपको कहीं मिल नहीं सकती। इस बार इलेक्शन में हो जाएंगे लक्ष्य, बहन सुमिता सिंह के चुनाव निशान हाथ को देखकर फिसल जाएंगे अच्छे। तो मैडम की लहर चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से बहुत ही तंग आ चुकी थी, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो ही करती है। नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह कार्यालय में, जहां पर इस समय कुछ हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां जुड़ने जा रहे हैं। और आपको बता दें, लैंड बार क्षेत्र जो हमारा, जहां से सभी प्रत्याशियों के जीत हार का फैसला होता है, वहीं के कुछ कार्यकर्ता यहां हमारे साथ मौजूद। और ये देखिएगा, देवा इलेक्ट्रॉनिक के जो संस्थापक सतीश जी, वह भी एक और बंधुवर यहाँ कार्यकर्ता वो भी, और डॉक्टर दीनानाथ जी, प्रकाश जी और बाबा जोगा जी, साथ ही हमारे सरदार जी और भी हमारे युवा साथी यहाँ पर मौके पर मौजूद। इन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि बहन जी का जो चुनाव चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, और आप सभी जो है किस प्रकार की कैंपेन यहाँ पर शुरू करें। डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं जी। डॉक्टर साहब बोलिएगा कि कैसी कैंपेन चल रही है बहन जी की। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, हमारे बहन जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर का बटन दबा के अधिक से अधिक मतों से बहन जी को विजयी बनाएं। बहन जी का कार्यकाल आप सब लोगों ने पहले भी देख रखा है। 10 साल बहन जी हमारे बीच में रही हैं। वो 10 साल के कार्यकाल में बहन जी बाय नेम सबको जानती थी। बहन जी की कोठी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे, कोई भी कार्यकर्ता अपनी फरियाद लेके जा सकता था। और हमारे बीच में हमारे जो बड़े भाई साहब हैं प्रकाश मंजाल जी, इन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी है। हम इनके साथ ही रामनगर में भी बहन सुमिता सिंह का प्रचार कर रहे हैं। बहन सुमिता सिंह करनाल की सबसे बड़ी होनहार पर्सनैलिटी में है। मुझे उम्मीद है कि ये करनाल में सबसे ज़्यादा वोट लेके जीतेंगी। बहन सुमिता सिंह जिंदाबाद। हरपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बहन जी की कैंपेन किस प्रकार से चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। नंबर 1 आएगी, सबसे अधिक वोटें लेंगे, ये सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। तो मैडम की लहर चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से बहुत ही तंग आ चुकी थी, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो ही करती है। जैसे अब कांग्रेस पार्टी वालों ने कहा है कि जो गृहिणी महिला है 18 साल से ऊपर, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे और 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन आएगी, 100 गज के मकान मिलेंगे और 3.5 लाख रुपए उनके बनाने के लिए भी मिलेंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगी। और जो किसान हैं, किसानों को भी उन्होंने MSP पर गारंटी दी है। और ये एक अच्छी ही सोच है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ये 36 बरादरियों को साथ लेकर चलती है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय हो। और हर कली गुलाब की खिल नहीं सकती, बहन सुमिता सिंह जैसे एमएलए आपको कहीं मिल नहीं सकती। इस बार इलेक्शन में हो जाएंगे लक्ष्य, बहन सुमिता सिंह के चुनाव निशान हाथ को देखकर फिसल जाएंगे अच्छे। पिछले 10 सालों में जो बेरोजगारी फैली है, जो युवाओं के साथ शोषण हुआ है, वो हम सभी को पता है कि इतनी बढ़ती बेरोजगारी। हमारे पास 2 ही मुद्दे आते हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इस सरकार में बेरोजगारी भी इतनी हुई है और महंगाई भी। आपको पता होगा, महंगाई की बताता हूँ कि एक मोटरसाइकिल बाइक पे 28% GST लगता है, हम सभी को पता है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो हवाई जहाज होते हैं उस पर सिर्फ 5% GST है। फिर ये जो बीजेपी सरकार कहती है अर्थव्यवस्था समान है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमें बताइए कि ये समान अर्थव्यवस्था किस प्रकार है ना? ये अर्थव्यवस्था समान हो ही नहीं सकती। आप देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जो हमने पुल बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, ये कई टेक्नोलॉजी से बनाए हमने। और देखो, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, तैयार होने से पहले ही उसका बजरी बाहर आ जाती है। ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ये सरकार का मेन कार्य था, और जो आप सभी को दिख रहा है। और ये आगे हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। हुड्डा सरकार ने बोला है 2 लाख युवकों को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा,
होगा, जो बढ़ती महंगाई है, गैस सिलेंडर कितना महंगा है वो सस्ता होगा। तो ये देखते हुए हम सभी का विचार है सरकार बदलनी चाहिए और कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। प्रकाश जी, आप इस समय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पुराने वफादार हैं, आपका परिवार जो है सदैव जो है कांग्रेस का रहा है और आपके हाथों में इस समय बागडोर भी है। सभी साथियों ने आप पर विश्वास जमा करके आपको जो है बागडोर वहाँ की संभाली है बहन जी ने। आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बीजेपी के वक्ता और उनके कैंडिडेट जो जात पात का जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हम लाइन बार एरिया से 90% लोग जो हैं हम पंजाबी वर्ग से हैं और उनमें खाली सारा शहर छोड़ देंगे, वहीं पे खाली लड़के देख लें हमारे साथ, तो बहन सुमिता सिंह वहाँ से जीतेगी। कहा जाता है कि लैंडमार्क क्षेत्र जो है एक अगर जो आज विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दें तो वहाँ पर प्रत्याशी की जीत हार का फैसला होता है। हमेशा होता है, क्योंकि लाइन बार हमारा खाली लाइन बार रामनगर, प्रेमनगर, कृष्णनगर, शांति नगर नहीं है, उसके साथ हमारे जो 6 गांव हैं वो भी लाइन पार से हैं। जब ये हमारे ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, 10 साल बहन सुमिता सिंह भी वहीं से उन्होंने लीड ली, भाई जयप्रकाश ने 10 साल वहाँ वहीं से ली, अब एक और एक ये 11 हो चुके हैं, बहन सुमिता सिंह, भाई जयप्रकाश, दोनों ने वहाँ के कमान जो संभाल रखी है। हम तो छोटे वर्कर हैं, हमें भी उन्होंने ड्यूटी दे रखी है। और मैं एक बार और कहूँगा कि जो बच्चा मेहनत करता है, सारा साल पढ़ता है, वो रिजल्ट में टाइम में कभी रोता नहीं है। जो भाई अब रो रहे हैं, अगर काम किए होते तो आज ये रोने की उनको नौबत ना आती। आप हमें एक बात बताएं कि अभी बहन सुमिता सिंह कल भी रात को निकली हैं, मुगल कैनाल की तरफ गई हैं, उससे पहले भी रात्रि को निकले थे और जो उन्होंने बयान दिया, जैसे कि बताया कि स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टियों का जो है तत्काल जो जवाब आया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैं कल एक आपके ये यूट्यूब चैनल के पत्रकार से वो इंटरव्यू ले रहे थे हमारे कैंडिडेट से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लानत है ऐसे लीडरों पर जो डीसी रोड पर, हस्पताल रोड पर, कुंजपुरा रोड पर, मेरे फ़ोन में भी अभी वो डील है, वहाँ तक की लाइट नहीं चलवा सके। अब वो वादा करते हैं कि हम सारे शहर को सीएम सिटी होते हुए इतना फंड आया, इतने पैसे आए, तो उन्होंने क्या कहा, सड़कें बनवाई, दोबारा तोड़ी, वही ईंटें दोबारा लगाई, वही कमीशनों का खेल दिया, वही शहर की जनता को लूटा। अब लोग समझ चुके हैं। कहा जाता है कि करनाल स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी तो सबको दिख रही है, अगर इन्होंने काम किए होते तो लोग आज जितने उत्साह से बहन सुमिता सिंह के साथ लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ हैरान होता हूँ। बहन सुमिता सिंह जिस रोड से जाएं, जिस मीटिंग में जाएं, आप भी कवर कर रहे हैं, लोग हज़ारों की संख्या में, औरतें, बच्चे, उनको ऐसे घेर के रखे होते हैं कि कई बार तो बहन सुमिता सिंह का चेहरा भी उनमें छुप जाता है। तो 5-5 मिनट का टाइम, और जहां अब उनका वो प्रोग्राम चल रहे हैं 2 बजे की जगह 4-4, 5-5 बजे, ये निशानी है जीत की। तो लैंडमार्क क्षेत्र में कोई एक बड़ी विशाल जनसभा भी होने जा रही है बहन जी? बहन सुमिता सिंह की हमारे भाई रणवीर मान ने जनसभा की, एक रैला किया, उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, पर 4 खंबा चौक में होती है हमेशा, जैसे जब भी वो हमें टाइम मिलेगा, जो 30 का आ रहा था वो शायद ऑडिटोरियम में हो गया है वो बब्बर जी का, तो बड़ा ही होगा और चैलेंज है। पिछले इलेक्शन में भी हमने इनसे बड़ा किया था, इस बार भी हम करने वाला नहीं है। लोग इनसे दुखी हैं, इनसे दुखी होकर लोगों ने अब मन बना लिया है। जो बीजेपी के भी थे भी, इस बार तो भाई बदलाव करना है, कांग्रेस सरकार लानी है और कांग्रेस आ रही है। बहन सुमिता सिंह का 10 साल का कार्य लोगों ने देखा है। सुबह बैठती थी, जब तक हर आदमी उनको मिल के ना चला जाए, अपने ऑफिस से नहीं जाती थी। वही है, वही उनका जो फल मिलेगा। अब जो है लोग प्रयास हर आदमी कर रहा है कि बहन आए और लोगों की सेवा करें।
धन्यवाद, जय हिंद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे लैंडमार्क क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और आपने सभी की यहाँ बातचीत सुनी और सभी ने यहाँ एक स्वर से कहा कि आने वाले समय के अंदर जो है बहन सुमिता सिंह जो है भारी बहुमत लेकर के जो है करनाल की विधायक बनेगी। और प्रकाश जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लैंडमार्क क्षेत्र जो है वही जो है हर प्रत्याशी का किस्मत का फैसला करता है, वही जो है वहाँ के वोटर उसी को विधायक बनाते हैं जिसको लैंडमार्क क्षेत्र की जनता चाहती है। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।